सीतारामचंद्र भगवान की जय। राम जी परवर्षण पर्वत पर वास कर रहे हैं। लखन को वर्षा ऋतु के बारे में बताते हैं, बरसात के बारे में। शरद ऋतु के बारे में बताते हैं। 4 माह के लिए वहां प्रवास किया। वर्षा ऋतु बीत गई, लेकिन सीता के बारे में कुछ नहीं पता लगा। अभी तक कोई खबर नहीं। राम जी कहते हैं लखन को, बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुधी न तात सीता के पाई। वर्षा ऋतु बीत गई सारी, लेकिन सीता का कुछ पता ही नहीं लगा। सुग्रीव को कहा था, लेकिन सुग्रीव हो सुधी मोरी बिसारी, पावराज कौशपुर नारी। वो तो बिल्कुल भूल गया, एक दिन भी नहीं आया। ये पूछने तक नहीं आया कि ठीक ठाक रह रहे हो, कोई तकलीफ तो नहीं। हाँ, काम की तो बात दूसरी है, कुशल पूछने भी नहीं आया। राज पाकर, परिवार को पाकर, पत्नी को पाकर सब भूल गया। एक बार भी नहीं आया। जीव ऐसा ही, जिससे सब कुछ मिलता है उसी को भूल जाता है। दाता को ही भुला देते हैं। ये जीव बड़ा वैसा है। राम थोड़ा सा गर्म हो गए, जोश में बोले, वो बाण लेके आओ, वो वाला जिससे मैंने बाली को मारा था। क्या करोगे? मारूंगा। कहते हैं जय ही सहायक जिस बाण से, जय ही सहायक मारा में बाली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, ते ही सर उसी बाण से, ते सर हतहु मूढ़ के काली। उसी बाण से उस मूर्ख सुग्रीव को मारूंगा कल। कल हाँ। लखन भगवान को गुस्सा वैसे आता नहीं। भगवान तो जिसको गुस्सा आ रहा है उसको भी ठंडा कर देते हैं। लेकिन ये भगवान की लीला, अपने आप को गुस्से में दिखाया। लखन खुश हो गए, चलो आया तो सही, पहली बार आया गुस्सा। लेकिन जब कहा कि कल मारूंगा, तो लखन को हंसी आ गई। कल मारेंगे, गुस्सा आया कल के लिए। आज बोला भाई साहब, गुस्सा कल तक रहेगा क्या?
इतना लंबा गुस्सा आज आया और कल तक रहेगा। गुस्सा तो 2 मिनट का होता है, 1 मिनट में ही हो जाता है काम। 1 मिनट अगर हम गुस्से को रोक लेना, जो अनर्थ होना था होता है गुस्से से वो होगा नहीं। 1 मिनट का खेल है सारा। 1 मिनट अपने आप को चुप कर दो, बस खत्म। फिर कुछ नहीं, फिर कुछ ना है, कुछ अनर्थ नहीं होगा। गुस्सा तो अनर्थ ही करता है ना। गुस्सा कभी अच्छा काम नहीं करता, कुछ न कुछ गलत ही करेगा, और थोड़ी समय का होता है, कल तक के लिए गुस्सा नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि ठीक है कल मारूंगा, कल तक गुस्सा रहेगा नहीं, और सुग्रीव को मारा नहीं जाएगा। यही है। लखन तैयार हो गए, धनुष बाण उठा लिया और बोला महाराज ये काम हमें दो, ये आपका काम नहीं है। ये इस काम के स्पेशलिस्ट तो हमें, मुझे कहो अभी करता हूँ उसका काम। कल किसने देखा? अभी करता हूँ काम, मुझे कहो तो सही एक बार। लक्ष्मण को देखा, समझाया, समझाया। भगवान ने लखन को समझाया, बोले लखन सुनो, सुग्रीव कौन है मालूम है? मेरा मित्र है, मेरा दुश्मन नहीं है। मैं तो दुश्मन को भी नहीं मारता, वो मेरा मित्र है। मारना वारना नहीं। फिर भय दिखाई ले आवहूं, तात सखा सुग्रीव। वो मेरा मित्र है, मेरा सखा है, उसको केवल भय दिखा के लेकर आना है, मारना वारना नहीं है। मित्र को मारते नहीं। उसको महसूस हो उसने कुछ गलत कर दिया, अपनी गलती का उसको इजहार हो जाए, बस इतना ही बहुत है। भय दिखाना, ताकि वो समझे अरे तेरे से कुछ गलत हो गया, इतना वो जान ले काफी है। भय दिखा के मेरे पास ले आओ। लखन बोला ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, और चले। लखन किष्किंधा की तरफ चले। उधर हनुमान को भनक लग गई कि लखन आ रहे हैं। सुग्रीव के पास जाके कहने लगे महाराज आपने राम जी का काम कुछ किया शुरू? नहीं, अरे हनुमान को तो भूल गया, मैं तो राज में ऐसा फंस गया, भूल गया मैं तो। क्या करें क्या करें? अब वो लखन आ रहे हैं, क्या जवाब देंगे? बताओ, तुम ही बताओ हनुमान कुछ। और हनुमान कहने लगे एक काम करते हैं, बानरों को बुलाओ सबको और चारों दिशाओं में भेज दो। मैं बात करूंगा लखन से, मैं कह दूंगा महाराज भेज दिए, भेज रखे हैं, जैसे आएंगे कुछ समाचार वो आपको बताएंगे। और फटाफट सभी बानरों को बुलाया और हिदायत दी, 15 दिन का समय दिया। 15 दिन में सब चारों तरफ जाओ और सीता का पता करके आओ। हो गया, और तभी लखन पहुंच गए। लखन गुस्से में है, भय दिखाना है ना, भगवान ने कहा भय दिखाना है खाली, तो भय तो गुस्सा तो करना ही पड़ेगा। लखन गुस्से में, जब देखा वहां सुना कि लखन आया और बड़े गुस्से में है, तो किसी की मत नहीं जाने किसके पास बाहर। अंगद को भेजा। अंगद को क्यों भेजा? अंगद का हाथ राम जी ने पकड़ रखा है, कुछ नहीं हो सकता अंगद को, भगवान ने हाथ पकड़ रखा है। बाली पकड़वा के गया है कि मेरे पुत्र का हाथ पकड़ लीजिए आप, तो इसको अपना दास बनाओ। अंगद भगवान का दास है, तो अंगद को तो लखन कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए
अंगद को भेज दो, गुस्सा गुस्सा सारा ही नहीं उतार देंगे। अंगद गए, प्रणाम किया, और लखन ने इशारा किया, चिंता मत कर, ऐसे ही इशारा कर दिया, बोला कुछ नहीं, ये गुस्सा तो दिखाना पड़ेगा, डरो मत। अंगद भय से दूर हुए, और तभी हनुमान और तारा, बाले की विधवा, वो भी पहुंचे और लखन को ले आए अंदर, सुग्रीव के महल में ले आए। अलग से बिठाया, सुग्रीव को भी बुलाया गया, सुग्रीव ने प्रणाम किया और सब बातें बताई। हनुमान ने सब ब्रीफ कर दिया लखन को, जैसे जैसे हमने कर दिया। ठीक है, चलो फिर, राम जी बुला रहे हैं। लखन जी आगे आगे और बाकी सब उनके पीछे, और राम जी के पास पहुंचे पर्वत के ऊपर। सुग्रीव जो है चरणों में लेट गए, अब बोले महाराज आपकी माया तो बड़ी टेढ़ी है, मेरी गलती नहीं है इसमें, आपकी माया बड़ी टेढ़ी है। बिल्कुल ही याद नहीं रहा, एकदम भुला दिया सब कुछ। ऐसा फंसा दिया आपकी माया ने मेरे को, सोचने का ही समय नहीं मिला इस तरफ तो। अतिशय प्रबल, बड़ी ही बलवान है, देव तव माया, आपकी जो माया है बड़ी बलवान है। छोट ही राम करहि सोदाया, ये तो तभी छूट सकती है जब आप दया करें, कृपा करें, नहीं तो नहीं छूटती। माया से छुटकारा मिलना इतना आसान नहीं है, उसी की छूट सकती है जिस पे भगवान कृपा दया करते हैं, नहीं तो सब लपेटे में इसके। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। मेरे पास इतने साधन हैं, मैं इतने गुणों से भरपूर हूं, कुछ नहीं होगा उनसे, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, ये साधन धरे के धरे रह जाएंगे। धन संपत्ति साधन हमारा बड़े गुणी हैं, हम सब किसी काम नहीं आएगा जब तक आपकी कृपा ना हो। भगवान खुश हुए सुग्रीव की बात सुन के, और बोले चलो ठीक है। यहां भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे को ना भरत जैसे प्रिय हो, भरत का नाम लिया। भरत संत है, अब कुछ सीता की खोजने का करो, इतना समय तो चलो गया, कोई बात नहीं गया, अब आगे तो करो कुछ, सब तैयारी। जब ठीक महाराजा भी किया, और सभी बानरों को बुलाया। भोले बाबा कहते हैं पार्वती से, पार्वती मैंने बानरों को देखा। कितने बानर कह नहीं सकते। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करण चहलेखा। वो मूर्ख है जो उनकी गिनती करना चाहे, गिनती हो नहीं सकती, इतने हैं, अगर गिनने लगोगे गिन नहीं सकते, इतने बानर आए, मैंने देखा। हनुमान देख रहे हैं ना, हनुमान शंकर, इसलिए तो कह रहे मैंने देखा। वहां शिव जी थोड़े थे, लेकिन हनुमान थे,
शिव के रूप में। उसी बात को कह रहे, मैंने वानरों का समूह देखा, गिन नहीं सकता। जो गिनना चाहे वो पागल है, गिनती करना चाहे उनकी, कर ही नहीं सकता। इतने वानर आ गए। सुग्रीव ने सबको बताया, समझाया, सुनो ऐसे ऐसे ये काम है, सीता माता की खोज करनी है सबने, ठीक है, और 1 महीने का समय देता हूं, 1 माह का समय दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। एक महीने के अंदर जो बिना कुछ पता लगाए आएगा वो मेरे हाथ से मारा जाएगा, ये ध्यान रखना। 1 महीने तक जितना भी आप कर सको पता लगाओ और तब आना, बिना पता लगाए आए तो मरेगा। समझाते हैं। अलग से बुलाया जो खास खास बानर थे, सुनहु नील अंगद हनुमान, जामवंत मति धीर सुजान, सकल सुभट मीनि दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछेहु सब काहू। नल नील अंगद हनुमान जामवंत सबको एक तरफ बुलाया और बोला आप सब मिलके दक्षिण की तरफ जाओ, और सबसे पूछताछ करके सीता का पता लगाओ। समझाते हैं, दे धरे कर फल यह भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इस शरीर का काम क्या है, या ये शरीर हमें मिला किस लिए मिला है? भजिए राम, राम भजन के लिए मिला, सब काम छोड़ के राम का भजन इसलिए मिला है ये, ठीक है। और कोई इसका फल नहीं है, भोग भोगना इस शरीर का फल नहीं है, वो तो पशु योनि में भी भोग लेते हैं। भजन नहीं करते किसी और योनि में, सिर्फ इसी मनुष्य योनि में ही भजन किया जाता है। इसलिए ये भगवान का काम है, ये हमें करना है। सभी जो हैं भगवान को प्रणाम करके सब जा रहे हैं, सब नंबर वाइज प्रणाम किया, भगवान आशीर्वाद देते हैं और सब चल पड़ते हैं। और सबसे पीछे पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरहु पानी, दीन कर मुद्रिका दीनि जन जानी, कर मुद्रिका दीनि जन जानी, बहु प्रकार से तै समुझाय, बहु
प्रकार से तही समझाए कही बल बिरह बिगी तुम्हें आए कही बल बिरह बिगी तुम्हें आए। सबसे पीछे हनुमान जी ने सिर नवाया। जाने काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान को निकट बुलाया, हनुमान इधर आओ, और किसी को नहीं बुलाया। परसाशीष सिर पर हाथ रखा, सरोरूपानी अपने कर कमलों से सिर पर रखे, कर कमल सिर को छुआ। कर मुद्रिका हाथ से मुद्रिका निकाल के और दे दी। दीन जन जानी अपना भगत प्रिय भगत जान के और मुद्रिका दे दी और कहा जाओ। और भगवान देखो क्या शब्द लिखे यहां तुलसी बाबा ने, खोजने के लिए नहीं कह रहे, कहते बहु प्रकार सीते ही समझाए हूं। सीता को चित्र समझाना जैसे मिली हुई है, खोजने की बात नहीं करते। जैसे हनुमान को पता है वहां सीता है, जाएंगे समझाएंगे। बहु प्रकार सीता ही समझाए हूं। समझाना अच्छी तरह से, बहुत तरह से समझाना। कही बल विरह, मेरा बल कहना और मेरा विरह कहना। विरह माने बिछुड़ना, तुमसे बिछुड़ना। मेरा विरह कहना और मेरा बल कहना, और जल्दी आ जाना। बेगी, बेगी माने जल्दी, बेगी तो मैं आया हूं। देर नहीं करनी, समझाओ, मेरे बल के बारे में बताना और बताना तुम्हारे विरह में कितना दुखी है वो बताना, और फटाफट वापस आ जाना। बड़ा हनुमान ने बड़ा माना, अपना जन्म सफल मान लिया, मुझे ही कहा सब करने के लिए। भाग्यशाली है वो जो भगवान के काम आते हैं। भगवान का कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, यही जीवन है। भगवान का काम करते रहो। ये दुनियादारी के काम तो ऐसे चलेंगे, यदि तुम ना करोगे ना तब भी चलेंगे। भगवान का काम तुम्हारे नाम का कोई नहीं करेगा, वो तो खुद ही करना पड़ेगा। सब चले, चले जा रहे हैं। चलते चलते काफी समय हो गया, प्यास लग गई, भूख लग गई। वानरों ने कहा, अंगद सबका इंचार्ज है, सेनापति, बताया कैसे से प्यास लगी है। वहां जंगल में कहीं पानी नहीं। हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़े और देखा दूर तक निगाह घुमाकर एक जगह पे पक्षी इकट्ठे हो रहे हैं और अंदर घुस रहे हैं गुफा में पक्षी। हनुमान ने आइडिया लगा कि हो ना हो यहाँ पानी है, पक्षी जा रहे हैं। नीचे उतरे और बोला चलो उधर चलते हैं साइड में। सब चले और गुफा के वहां पहुंच गए। अंदर चलो, अब आगे तो अंगद है, सेनापति है, लेकिन जब गुफा में अंदर घुसने की बात आई, अंगद पीछे हट गए। बोला नहीं नहीं,
मैं नहीं घुसता पहले। इस गुफा से तो गड़बड़ हुआ था हमारे यहाँ। हमारे घर में ना इस गुफा ने झगड़ा करवाया था हमारे पिताजी का और चाचा जी का। मैं नहीं घुसता, हनुमान को आगे किया, सब हनुमान के पीछे पीछे और गुफा में घुस गए। गुफा में देखते हैं सुंदर गुफा, मंदिर भी है, तालाब भी है। गुफा के अंदर सुंदर मंदिर और तालाब, बहुत साफ सुथरा जल। और एक मंदिर में एक स्त्री बैठी है, एक नारी बैठी है, तपो मूर्ति की तरह, तपस्या जैसे कर रही हो, बैठी है। नाम है स्वयं प्रभा। नाम पता लगा, स्वयं प्रभा। स्वयं माने आत्मा, प्रभा माने तेज, बल, आत्म बल। जो हमारा बल है वही स्वयं प्रभा। आज्ञा ली, जलपान किया, और फिर वापस आए। उस नारी ने भी अपनी कथा सुनाई कि मैं शंकर की भगत हूं, यह तपस्या कर रही हूं। शंकर जी ने मेरे को कहा है कि ऐसे ऐसे राम के दूत आएंगे, उनकी सेवा कर देना, बस तेरी तपस्या पूरी, और कुछ ना करना। अब मैंने तो आप लोगों की सेवा कर दी, मेरी तो तपस्या पूरी हो गई, मैं तो राम के पास जा रही हूं। तुमने क्या करना है? मूंदहु नयन, आंखें बंद करो। मूंदहु नयन बिबर तजी जाहु, पैहु शीतहि जनि कदराहु। आंखें बंद करो और इस गुफा से बाहर निकल जाओ, सीता तुम्हें मिलेगी, डरो मत। इतना कहा और वो तो चली गई। इतना कहकर स्वयं प्रभा चली गई, भगवान के पास पहुंची, और भक्ति का वरदान पाके बद्रीनाथ चली गई। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा आत्मबल और गुफा जो है, ये गृहस्थ जीवन है ना, ये गुफा है। मूंद होने, आंख मूंद लेना, विश्वास करना, है ना। आंख मूंद लेना, विश्वास करना, या ज्यादा ध्यान ना देना, एक तरफ से चले जाना। तो यहाँ पे सभी बानरों ने नैन मूंदी, जैसा स्वयं प्रभा ने कहा था वैसे ही सभी ने आंख बंद की और चले। और जैसे ही आंख खोली तो सब जो है सागर के तट पे खड़े पाए, समुद्र के किनारे, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। सागर के तट पे पाया सबने अपने आप को। आंखें जब खोली, हनुमान जी तो अपने आंखें बंद किए बैठे, खोलते नहीं। सब विचार कर रहे हैं, समय काफी हो गया, नजदीक आ गया, 1 महीना होने जा रहा है, और सीता का तो कुछ पता ही नहीं अभी। अगर बिना बताए, बिना पता लगाए चले गए तो वो मारेगा सुग्रीव। यहाँ वैसे मरेंगे, यहाँ कुछ है ही नहीं खाने पीने का। दोनों तरह से मौत देगी बानरों को अपनी दुखी।
जामवंत ने समझाया, देखा सब दुखी है, अंगद भी दुखी है, सेनापति दुखी हो रहा है तो बाकी फौज तो दुखी होगी। समझाया, बोला हम जिसका काम कर रहे हैं ना वो मनुष्य नहीं है, भगवान। भगवान का काम करने हमें क्या दिक्कत हो सकती है? भगवान का काम करने वाले को कोई दिक्कत होगी? चिंता मत करो। समझाया। अपने आप को बड़ भागी समझो, तुम भगवान के काम आ रहे हो। काफी समझाया और बातें हो रही थी। उधर ही संपाति बैठा हुआ था कहीं पहाड़ी पे। संपाति, उसने सुना, आवाज आई, पंख थे नहीं उसके, ऐसे ही चल के पैरों से देखा नीचे, बहुत सारे बानर दिखाई दिए। ओहो, खुश हो गया संपाति, आज तो भगवान ने पेट भर के भोजन दिया है, खूब खाऊंगा। गिद्ध मरे हुए को खाता है वैसे, है ना? तो ये कह रहे हैं मरेंगे, इनकी बातें सुनी ना, आज तुम मरे, हम तो यहाँ भी मरेंगे वहां भी मरेंगे, तो मरे भोजन मिल रहा है, मर जाएंगे तो फिर खाऊंगा। बहुत भगवान ब्रह्मा ने बड़ी करी, आज तो इतना भोजन दे दिया एक ही बार में, खूब खाऊंगा पेट भर के। और चला, धीरे धीरे चला, बानरों की तरफ आ रहा है। बातें हो रही है बानरों की, और बातें करते करते अंगद की नजर पड़ गई गिद्ध पर। ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये खाएगा सबको, वैसे मरे ना मरे ये मारेगा। और अंगद ने बड़ी चालाकी से बात को बदला। जो बात चल रही थी उसको छोड़ के और नया टॉपिक शुरू कर दिया। क्या बोला? कह अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। जटायु जैसा धन्य कोई नहीं इस दुनिया में। जब जटायु का नाम संपाति ने सुना, संपाति बोला, अरे रुक जाओ, कोई भागे ना, कुछ नहीं कहूंगा मैं, मुझे अपने पास आने दो एक बार। आपने जटायु का नाम लिया था, क्या है जटायु का, क्या हो गया जटायु? बोला राम काज के लिए उन्होंने अपना शरीर बलिदान कर दिया, धन्य है जटायु, राम काज के लिए कर दिया। हाँ, तब जो है संपाति ने अपनी कथा सुनाई। पहले तो कहा कि मेरे भाई थे वो जटायु, मैं और जटायु दोनों भाई हैं सगे। उनको तिलांजलि दी वहां समुद्र के किनारे ही अपने भाई की, और फिर कथा सुनाई। मैं और जटायु भाई हैं थे। हमने एक बार ना हमारे दिमाग में ऐसा आया कि चलो सूरज को छुएंगे, और हम चल पड़े दोनों भाई, उड़ना शुरू कर दिया। चले गए बहुत दूर, बहुत ऊंचे ऊंचे चले गए। जब नजदीक से पहुंचे तो गर्मी लगने लगी। जटायु बोला, भाई साहब मैं तो आगे नहीं जा सकता, मुझे तो गर्मी लग रही है। जटायु नीचे आ गया। मैं मूर्ख चलता ही रहा, और इतनी गर्मी हो गई कि मेरे पंख जल गए। पंख जल गए तो उड़ नहीं सकता, नीचे धड़ाम यहाँ के गिरा, इधर आके गिरा। तब से यहां पड़ा हूं मैं। एक मुनि जी आए और उन्होंने कहा, ऐसे ऐसे राम के दूत आएंगे और उनके दर्शन से तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरे पंख आ जाएंगे। अपनी कथा पूरी सुनाई और बोला, देखो आपसे अभी बात ही तो कर रहा हूं, ये पंख आने लग गए, आपके दर्शन से मेरे पंख आ गए। तुम डरे, तुम राम के दूत डरते क्यों?
मैं यहां देख रहा हूं, गिद्ध की दृष्टि दूर तक जाती है। मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, वो बैठी सीता अशोक के पेड़ के नीचे, अशोक वाटिका में बैठी है लंका में। मैं देखूं तुम नाही, गिदहि दृष्टि अपार, बूढ़े भयउ नत करते कछुक सहाय तुम्हार। मैं देख रहा हूं बैठी, मैं क्या बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी सहायता करता। एक काम करो, मैं तो अभी जाऊंगा, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। जो ना गई सट, जो ना गई सत, जो जन सागर, करहि सुराम, काज मतियागर। जो भी इस 400 कोस के समुद्र को पार करके जाएगा, वो राम का काम करेगा। 400 कोस का समुद्र, ये 400 कोस का समुद्र है अहंकार। अहंकार हमारा अहम, और परली तरफ पार करके है सीता। सीता माने भक्ति। भक्ति को वही पाएगा जो अहंकार का त्याग करेगा, अहंकार को पार कर देगा, यही छोड़ देगा और दूसरी तरफ चला जाएगा, तभी भक्ति मिलेगी, नहीं तो भक्ति नहीं मिलती। अब जो है वो संपाति तो चला गया। अब जामवंत कह रहे बताओ भाई कौन जाएगा पार। जामवंत सबसे पूछ रहे बताओ कौन सा जाना चाहता है पार। सीता वहां बैठी है, पता करके आ जाओ। सब अपना अपना, निज निज बल सब काहू भाखा। सब ने अपना अपना बल बताया। क्या मैं तो 50 कोस जा सकूं, कोई कह रहा 100 कोस चला जाऊंगा, कोई 250, कोई 300, 400 कोई जिक्र नहीं करता। 400 कोस पार है समुद्र, पार करना पड़ेगा। किसी ने भी कुछ नहीं, पार जाई करे संशय राखा। पार जाने में संशय, कोई नहीं पार जा सकता पारा। सब ने 400 नीचे नीचे बताया। जामवंत परेशान। जामवंत कहने लगे मैं क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो जवानी में 2 घड़ी में पूरे ब्रह्मांड की 7 राउंड मार दिए थे 2 घड़ी में। ये तो 400 को इसका क्या लेना देना है। 2 घड़ी में 7 चक्कर लगाए थे मैंने इस धरती के, 2 घड़ी में, जब मैं जवान था। अब बूढ़ा हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाता। जामवंत पीछे की बात करते हैं, जो समय चला गया उसकी बात करते हैं। अब नहीं कुछ कर सकते। अब जो हाल में जो करना तो अब है, अब कुछ नहीं कर सकते। पीछे पीछे मैंने ये किया, अब कुछ नहीं कर सकते। अंगद कह जाऊं मैं पारा, अंगद का भी नंबर आया, बोला महाराज मैं चला जाऊंगा। फिर जियसन से कछु फिरती बार, लेकिन संशय है आने में, वापस आने में संशय है। क्यों संशय है। लंका भोग नगरी है, भोग नगरी, और मैं बानर कामी, उनमें फंस जाऊंगा और वापस नहीं आ पाऊंगा। या अक्षय रावण का बेटा है,
एक ही आश्रम, एक ही गुरु के पास पढ़ते थे, अंगद और अक्षय। अंगद अक्षय को खूब तंग करता था, मारता पीटता था। अंगद को वो बात याद आती है कि मैं वहां जाऊंगा, अक्षय मिलेगा, उसका तो वहां घर है, और वो कभी मुझे मारे ना, मुझे आने ही ना दे। इसलिए भी संशय है। इस जाने का फायदा क्या हुआ? जो जाए फिर वापस ना आए, ये तो ना जाए के बराबर हो गया। लेकिन जामवंत कहने लगे कि तुम तो सेनापति हो, सेनापति को थोड़ा भेजा जाता है, तुम्हें तो वैसे भी नहीं भेजना, चाहे तुम जा सकते हो बेशक, लेकिन तुम्हें तो मैं भेजूंगा ही नहीं। सेनापति को भेजा या फौज अकेले क्या करेगी? इसलिए तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम तो यहाँ बैठो। सबका सब हो, सब ने अपना अपना बता दिया। अब एक आदमी रह गया, हनुमान जी। हनुमान जी पीछे बैठे हैं, गर्दन नीचे, और भगवान का भजन कर रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। अपने भजन में मस्त है भगवान के। सब ने अपना अपना बता दिया। अब जामवंत ने हनुमान की तरफ देखा। जामवंत ने सोचा इसको तो जगाना पड़ेगा, ऐसे उठेगा नहीं। और जामवंत ने बोलना शुरू किया, कहरी पति सुनो हनुमान, का चुप साधे रहे बलवान, पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम्हें पानी, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भय प्रवता सुनत ही भय प्रवता जामवंत हनुमान से कहने लगा, हनुमान जी क्या चुपचाप बैठे हो, सब ने अपना, आप भी तो बताओ ना कुछ। सब ने अपना अपना बताया, तुम भी तो कुछ कहो, चुपचाप बैठे हैं पीछे। हनुमान बोले, मेरा कुछ बोला ही नहीं, बताऊं क्या? इनके पास था, इन्होंने बता दिया, मेरे पास नहीं है। बड़ा उकसाया, पवन तनय बल पवन समाना, तुम पवन पुत्र, तुम्हारा बल तो पवन के समान है, बुद्धि बल में तुम्हारे की बराबरी कोई है ही नहीं। कौन ऐसा काम है जो तुम नहीं कर सकते? ऐसा कोई काम है नहीं जो तुम नहीं कर सकते। और तो और तुम्हारा तो जन्म ही राम काज के लिए हुआ है। ये सब कहा ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। इतना सब कुछ कहा जामवंत ने, लेकिन हनुमान का कोई असर नहीं पड़ रहा। फिर कहा आखिर में कि तुम्हारा जो जन्म है ना, ये सिर्फ राम काज के लिए है, और कोई काम के लिए नहीं है। राम काज लगी तब अवतारा। जब ये कहा कि राम काज के लिए, अच्छा सुने तई भय प्रवत आकारा, ऐसे पूरा पहाड़ का पहाड़ हो गया। जय श्री राम कह के
अपने आप को बढ़ा लिया, शरीर को बढ़ाया, और कैसे लग रहे हैं? कनक बरन तन तेज विराजा, ऐसे जैसे सोने का पहाड़ खड़ा हो गया। सुनहरा रंग है हनुमान जी का। सुरन से लाभ देहम मानहु अप्र गिरन कर राज, मानो सुमेरु पर्वत खड़ा हो गया। खाली खड़ा नहीं हो गया, जोर जोर से चिल्लाने लगे। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहु नागम जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। जोर जोर से चिल्ला रहे, जय श्री राम, जय श्री राम। समुद्र, इसको तो खेल खेल में पार कर जाऊंगा। खेल खेल में सारे परिवार समेत, सारे सहायकों समेत रावण को मार दूंगा। उस लंका को उखाड़ के यहां ले आऊंगा। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोही। जामवंत, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या करना बताइए, बताओ क्या करना है? ये सब कर दूंगा मैं, बताओ। जामवंत में सोचियो, ये जा गया तो ऐसा जा गया। बोला पहले तो नीचे आ जाओ। कहूं किसको? तेरा मुंह तो दिखाई नहीं दे रहा, नीचे आओ। और जामवंत ने कहा, इतना करहूं, इतना करो, कितना? इतना करहूं तात तुम्हें जाई। इतना ही करना है, कितना? सीत ही देखी कहूं सुधि आई। सीता को देखो, ठीक ठाक है या ना ठीक ठाक है, जो भी कुछ है यहाँ आके बता दो। रावण को मारूंगा, लंका को उखाड़ कर ले आऊंगा, ये सब कुछ नहीं करना। खाली सीता को देख के और कैसी है वो आके यहाँ बता देनी है राम जी को। तब उसके बाद तब निज भुज बल राजीव नैना, फिर राम जी अपने भुजाओं के बल से संग संग कौतुक लागी, संग कपि सेना। नाम के लिए हमें भी साथ लेके जाएंगे, हमारा भी नाम होगा। कौतुक, खेल 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 के लिए ले जाएंगे और ले आएंगे, सीता को ले आएंगे। कपि सेन संग संहारिणी सीचर, राम सीतहि आनी है। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावही। रघुबीर पद पाहा थोज मधुकर, दास तुलसी गाई। ये छंद है, तुलसीदास छंद में कहते हैं, कपि सेन संग संहारिणी सीचर, राम सीतहि आनी है।
वानरों की सेना के साथ राम जी जाएंगे, राक्षसों का नाश करेंगे और सीता को ले आएंगे। त्रिलोक में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान का यश गाया जाएगा। देवता, मुनि, नारद आदि सब उनका यश गाएंगे। जो भी इन चरित्र को सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा, परम पद को पाएगा, भगवान के परम धाम को जाएगा। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावही। यह तुलसी जो भगवान के चरण कमलों का भंवरा है, वो ऐसे गाते हैं। इसी छंद के साथ जो है गोस्वामी जी किष्किंधा कांड को विराम देते हैं। इसके आगे सुंदरकांड इसी से शुरू होगा। इसी कड़ी में सुंदरकांड शुरू हो जाएगा। उसको हम अगले सत्र में सुनेंगे।